और आप सबों को मेरी तरफ से ईद पेंतिकोस्त मुबारक। सारे लोग आमीन आमीन। थोड़े से मुस्कुराएं, इतने सीरियस ना रहेगा सोचना पता मैं इतना सीरियस काम इसमें हम मुस्कुराएं। खुदा ने जो काम करने वो करता रहेगा, ठीक है। आज सलातीन की किताब निकाले मेरे साथ भाइयों मुकद्दस खोलें, जिनके पास खुदा का कलाम है, पुराना अहदनामा है, सलातीन की किताब है, सुल्तान की जमा है, गोया बादशाहों की किताब है। इस किताब के अंदर जब आप शमूएल को पढ़ते हैं और सलातीन को पढ़ते हैं तो ये बादशाहों की किताब में गोया इसमें बादशाहों की खिदमत का जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोग जब खुदा का कलाम सुनते हैं, तुम्हारा खुदा कौन है? क्या कोई मुझे बता सकता है आज के मेरा खुदा ये है? जरा बड़ा होशियार है ना अपने था वो दसे, जो बहुत होशियार, बड़ा फास्ट, जिसने मास्टर किया हो, जिसके पास पीएचडी की डिग्री हो, वो मुझे बता दे कि मेरा खुदा ये है। आप ही चीजें खप पानी पता ही ना होगा है कौन है, फिर पता लगे उन्हें पता होगा तो जाएगा उन्होंने। और अगर आप खुदा से रूल कुछ भी मांग रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में लोग चर्चों के अंदर फास्टिंग करके रोजा रख के पूरी दुनिया के अंदर जो ईद है, रूल कुछ कि ईद से क्या मुराद है, आप इसको क्या लेते हैं? ईद जब किसी की मनाई जाती है तो इसका मतलब होता है उसकी खुशी करना, उसकी रूहुल कुद्स की खुशी, रूहुल कुद्स की खुशी। अगर ये ईद पेंतिकोस्त है तो गोया 50वें दिन की खुशी है। मैं इसकी तारीख में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मजमून पे रहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको समझाने के लिए कि आपका खुदा कौन है। कोई आपसे ये सवाल कर ले, आपका खुदा क्या है? लोहे दा है, लैलन दा है, मिट्टी दा, तांबे दा, ताड़ा खुदा की? आप क्या उसको आंसर देंगे? खुदा को बरसों से पूछ रहे हैं, बरसों से पूछ रहे हैं कि नहीं? निक्के होंदे दा रौला पिया खुदा 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 खुदा। कौन है खुदा? Who is your God? तुम्हारा खुदा कौन है, क्या करता है? हमें सिर्फ एक ही काम पता है, हमारा खुदा शाफी है। हमारा खुदा अंधियां नूं नैन, लंगड़ियां नूं चलण दी ताकत ते बहरियां नूं सुनन दी ताकत दिंदा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं? जब आप हीलिंग क्रूसेड करवाएंगे तो करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आएंगे। आप किसी से कह लें वहां सेमिनार है, कलाम सिखाया जाएगा और जानने सीखे, तो गोया आप खुदा को इसी नजरिए से जानते हैं। जो बात मैं करने वाला हूं, कितने लोग चाहते हैं कि मैनू तो पता लगे मेरा खुदा क्या है। कुड़ी मंग छड़ी है ना, कुड़ी मंग छड़ी है तो मुंडे की फोटो ना तो बहाओ, उस दाएं बाएं पूछेगी चल फोटो ना ओदा नाम की खुदा पूछ दिए कि नहीं। चलो मैं मुंडे वाले पास आ गया, मुंडे नूं मंग छड़ो ते कुड़ी की फोटो ना बहाओ, वो की आंदा है बाजी ने करके होना की जो दा गोया जेड़ा जिदे ना मंग करदा है ओदे बारे पूछदा पियो की है, ओदा नाम की है। फिर कहने ने कोई तस्वीर भी खींची जहाज के नहीं कोई, तो जे वो कहना खींची है मैनू व्हाट्सएप कर मैनू, क्योंकि मैं आप वेखांगा ते कल्लियां बैठ के वेखांगा, इंज ही है कि जियां च वेखांगा। सही गल दसी, झूठ के नहीं बोलना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਲਾੜਾ ਹੋਵੇ आपके वो जो फियांसी वो क्या करते हैं, वो है ना बैंक में मैनेजर, सरप्राइज हो गया बैंक में मैनेजर। तो कुड़ी नूं पूछो भी मुंडा की करदा भी जितना तू मंगी है, वो थोड़ी शर्माएगी भी, फिर दसेगी ते जे किसी का खुदावन का शुक्र है वो पास चल। तो दुल्हन एक्साइटेड होती है अपने दुल्हे को लेकर, होती है कि नहीं? तुसी कभी देखो जो कुड़ियां दा ब्याह नेड़े आ छड्डिया भी तुहाडा लाड़ा की है,
ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਰੂਹ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਹਦਾ बनया? बाइबल में आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब है, हमारा खुदा रूह है। तो रूह क्या है? अगर मैं किसी से यही पूछूं कि रूह क्या है, रूह क्या है, अगर आप ये बात कहें तो रूह क्या है, ठीक है। बाइबल में फिर पढ़ेंगे तो लिखा है रूह हवा है, हवा लिखा हुआ है रूह को। तो ये बात अगर आपको आज समझ आ गई तो तुम सारे अपन पुरानियां दुआवां बंद कर दोगे, मैनूं पक्का ईमान। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ आया। सुनिएगा, लिखा है तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इस आयत के अंदर जो आयत मैंने पढ़ी है, ये बुजुर्ग एलिया की बात है। आपने पूरे मैसेज में एलिया को अपने माइंड में रखना कि हम एलिया पर काफी बात करेंगे, ठीक है। एलिया को जानेंगे कि बाइबल में ये कैसा प्रॉफिट गुजरा है, ये कैसा नबी है, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर एक ही मकूला, एक ही परेशानी है, एक ही डिप्रेशन है। मुझे कोई ऐसा मसीहा मिल जाए, मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरे मसाइल का हल निकाले। यही मसला है हमारा। जब आप परेशान होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, जब आप गिर जाते हैं, जब आपके पास कोई आसरा नहीं रहता, तो आप एक ही दुआ करते हैं, खुदा मेरी मदद कर। और अगर आप कलाम को नहीं समझ पाते, आप जितनी मर्जी प्रेयर करो, आप जितनी मर्जी दुआ करो, आपको कभी भी दुआओं का आंसर नहीं मिलता। फिर लोग मायूस होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग 1.5 महीना दुआ करते हैं और फिर कहते हैं आजकल छड़ देती है, खुदा जवाब नहीं देता। खुदा थले बंदा है, कीड़ा है कि ये ते खुदा ना मैनू जवाब नहीं देता, मैनू ते खुदा ना मेरे लो तुहानू साफ जवाब, मेरे लो तुहानू साफ जवाब है। मेरे लो निकलते जिथे दिल करता टोल, जिथे दिल करता है। खुदा ने कभी किसी ने डकिया किते जान तो, कभी किसी ने डकिया चंजे जान तो। कल मेरी बात हुई एक बेटी से, वो मोबाइल फोन पर मैसेज सुनती है, तो खुदा ने उसे मना किया कि तू शादियां अटेंड नहीं करनी करती। मनोगे यह गल ना मनियो, खुदा बड़ा इनकी गल करेगा, क्योंकि खुदा ने पता किसी ना किसी ब्याह का दिमाग खराब होएगा, लिहाजा तू शादियां नहीं जान कर। हुण पता लगेगा ना जो खुदा की खातर ब्याह कुर्बान करने पैणगे। हुण ये मेरी इसे गल का इशू बनना, कई घर जाके कहना भला खुदा नूं की लगे ब्याह, खुदा नूं की लगे ब्याह, यसू नहीं ब्याह सिखांदा, क्योंकि असीं आप बड़े सियाणे, असीं यहाँ जो मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ वो जिंदगी है, जो मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ वो शिफा है, वो जिंदगी है जो मेरे मुंह से निकल रहा है। कुछ लोगों को मेरी बातें पागलों जैसी लगती हैं, हमें बोली जाता है, पर जब आते ना उन्होंने याद होता है ठेडे ठुडे खान यार वो कहता होंगे, वो कहता ही जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। दुआ काम करे ना करे, पर जो लफ्ज निकल रहे हैं वो काम करेंगे, कलाम काम करे। लिखा जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। क्या करेगा? ये नहीं लिखा जो दुआएं करेगा वो भलाई देखेगा, लिखा जो कलाम पर फोकस करेगा, कलाम पर ध्यान लगाएगा, तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। ये वाकया एलिया की जिंदगी का है, उस जमाने का वाकया जब इस्राएली लोग अपने खुदा को छोड़कर, उस खुदा को जो वाहिद खुदा है उसको छोड़कर, जो वो गैर मबूदों को, बाल देवता की पूजा करते, बाल देवता को मानते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे खुदा थे। बारिश के लिए अलग खुदा था, औलाद वाला खुदा बखरा ही जिससे वो औलाद लेते थे, और दौलत के लिए मेमन गॉड था, वो गॉड फर्क था, वो उनका खुदा अलग था, दौलत का खुदा अलग था, बारिश वाला बखरा, तो जितने भी खुदा थे वो फर्क थे। ये उनका अकीदा और उनका ईमान बन चुका था। एलिया के जमाने में लोग एलिया नबी को, खुदा के नबी को छोड़कर, एजबल वहां पर एक औरत थी जो नबिया बनी हुई थी उस जमाने में। ये सारी कहानी आप सुने। उस जमाने में एक औरत नबिया बनी हुई थी जिसका नाम एजबल है, और इस औरत का जिक्र मुकाशवा की किताब में भी आपको मिलेगा। बाइबल में खुदा इसके लिए प्रोफेसी करता है एजबल का गोश्त कुत्ते खाएंगे। सुने, क्योंकि वो गैर मबूदों को पूजने वाली थी, लेकिन वो बज़ाहिर बाल देवता को पूजती, और उसके अंदर शैतान की रूह काम करती थी, और लोगों के वो बेशुमार काम करते थे, क्योंकि उसके 450 खादिम थे। कितने खादिम?
कितने खादम? 450 काहिन थे, 450 पास्टर उसने रखे हुए थे। कितने? 450 खादम उसका काम किया करते थे, लोगों में जाकर वो काम करते थे और उनको लीड करने वाली अकेली येजबेल थी। और वो 450 लोग इस्राइल के अंदर काम करते और अपने खुदा को छोड़कर वो उन झूठे 450 नबियों को पूछते और उन्हीं से अपने काम लेते थे। और उनके काम भी होते थे, उनके काम भी होते थे तो 450 बंदा वहां पर काम कर रहा है। आपको सारी कहानी वैसे भी याद है, एलिया की आग की कुर्बानी याद है ना सारे? बिल्कुल याद है, रात दिलाए सबको याद है। हाँ, इसी पर बात करनी है। और एलिया वहां से खुश्क साली के मौसम में प्रॉफेसी करके कि बारिश नहीं होगी, वहां से भाग गया। और येजबेल के 450 नबी और वो दुआएं करते अपने खुदा से कि हमारा जो देवता बाल देवता है वो बारिश का खुदा है। किसका खुदा है? ये बारिश को भेजेगा। लेकिन एलिया नबूवत करके प्रॉफेसी करके वहां से गायब हो गया, खुदा की रूह से उठा कर लेगी। अब लोग बारिश के लिए रोते थे, खेतों के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता, गाय बैल भेड़ बकरियां भूख से मर रही हैं। और वो लोग एलिया को ढूंढते थे, एलिया किथे गया? उन्हें आके ये आसमान बंद हो जाए। और जब एलिया सामने आया तो फिर एलिया ने आकर कहा मेरा खुदा कहता बारिश होगी। मेरा खुदा, जिन्हों पता होगा ना कि मेरा खुदा कौन है, वो कॉन्फिडेंस ने गल करता है। कितना गल करता है? अगर एक क्रिश्चियन को यह पता हो कि मेरा यीशु कौन है तो वो कॉन्फिडेंस रखता है, उसके अंदर खुद एतमादी होगी, वो अपने माइंड के अंदर एक खुद एतमादी रखता है। अगर इनको 4 रुपए नोटों के दिखा दिए जाए और कोई अपना खुदा भूल जाए तो इसका मतलब ये समझो कि वो अपने खुदा को नहीं जानता। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चूज किया कि तुम्हारा खुदा कौन है, किस खुदा के दूर आप झुकते हैं, आपका खुदा कैसा है, आपके खुदा के अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो खास है, जिसके लिए हमने देखना है। जब एलिया ये सारे काम वहां पर बारिश मंगवा चुका और वो उसने तो खुदा ने उससे कहा कि लोगों से क्या कि बाल के 450 नबी हैं, इनको जमा करो, 2 कुर्बानियां करो, 2 बैल ज़िबा करो और एक बैल इधर रखो, एक यहाँ रखो। और उनसे क्या है 450 खादमों से कितना को लोग हैं 450 पादरियां किन्या पादरी तो एक मान है, पादरी तो एक मान नहीं कि है बोलते इको दे नखरे पूरे होंगे ने, कुछ दस होंगे ने पूरे होंगे ने, तो मैं दस एक दे नखरे नहीं चुके जाते। 450 पादरी कितना 450 काहन, उस जमाने में उनको काहन भी कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। और खुदा ने एलिया से कहा कि जा इनसे क्या है, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है, बाल सच्चा है, तो इनसे कहो कि कुर्बानियों पर आग लेकर आए। इनका खुदा आग मंगवाए, इनका खुदा फायर लेकर आए आसमान से। क्या लेकर आए? एलिया ने जाकर येजबेल के 450 नबियों से और बादशाह से कहा कि तू अपने नबियों को जमा करो, एक जगह पर ले, सारा इस्राइल वहां पर जमा है। और उसने कहा मैं आपको प्रूफ देता हूं, साबित करता हूं इन कुर्बानियों, अगर आपका खुदा राइट है, आपका खुदा सच्चा है, तो उसे कहो आग लेकर आए आसमान से। ये कौन सा राज है? कि देखिए माँ बाप को अपने बच्चों की कमजोरी का पता होता है कि नहीं पता होता। माँ प्या ने अपने बच्चा की टीचर के पास जब वो जाते हैं तो मुंडा मैथ से माड़ा, हाँ मैं जानती हूँ ये मैथ में जरा कमजोर है, तो गोया माँ बाप को अपने बच्चों की कमजोरी का, शैतान की दा बच्चा है, शैतान की दा पुत्र है, पुत्र कह पुत्र ही होंगे भावे भैड़े हो। चलो घरों निकल आया वारा हो गया है तो उत्ते का ही है ना, है तो चंगा है मैनू भाई उतना बड़ा प्यार शैतान, क्योंकि जदों कभी मैं डिगना ना वो मैनू याद कराता है पूरा बिना चलना है खैर का, मैनू शैतान बड़ा अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है? कभी भी नहीं लगना, रहिए भी ओदे नाल ही ने अच्छा लगता भी नहीं, कोई काम नहीं करना छड्या जरा ओदा नहीं करते, दस चूड़ियां नहीं करते, तो किदा काम है? अच्छा चंगा नहीं तो काम होता ही चंगा नहीं, पर मुझे अच्छा वो इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को जो दुख देंदा तो फिर लोग खुदा कोल होंदे चंगा ही होया ये माड़ा होया। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਦਰੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਡਿਆਂਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
अच्छा है कि मैनू भी बड़ा चंगा लगता, मैं ना खिलावां इहनूं होर जिंदगी दे ये बदे ताकि लोकां नूं तंग करे ते लोकी तेरे कोल नहीं है जी गल ते चंगा ही बेचारा गुस्से का भी बड़ा भैड़ा सी जो बेइज्जती करा ना गुस्सा कर जाता भी सुनना ना पिया तेन पता तेरे तरीबी माई करने तेन फंड भी माई गानी मैं उन्होंने दसन दिया उन्होंने पता कि जे मेरे खिलाफ की सियासत करते उन्होंने पता होता सारा। एक बदबू आई और बेटी के अंदर थी तो जब हम उसको डांट रहे थे हाँ जी मुड़ जाओ तुम क्रिश्चियन लोगों को सानू बड़ी नफरत है क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੌਂਕੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ मैं तो सच लगता है कि नहीं मेरा ये हम की करिए तो एलिया क्यों खुदा ने सिखा क्योंकि खुदा जानता है इन्ना जेड़ा रब फड़े आग नहीं मंगा सकता खुदा वो काम अगे रखा फिर सुने एलिया ने आख्या इन्हां नूं कह अपने बाल देवता नूं कहण अग लिया की लियावे अग मंगावे उत्तों एलिया ने जाके रौला पा दिता वो मैं जाओ तुहाडा खुदा बदल ते पाण जोगा नहीं चलो उन्होंने अग ही लै की लावे उन्होंने आखा ठीक है तो वो सारे जमा हुए उन्होंने कुर्बानी रखी और शाम तक वो दुआएं करते रहे तब एलिया ने ये वर्ष उनसे कही कि जो खुदा आग से जवाब दे वो ही असल खुदा। अब एलिया सामने आया उन्हें आखा किथे क्या तुहाडा खुदा सुता तो नहीं किते तुहानूं पता ही मेरा खुदा कौन है तुहानूं पता ही साडे ते जरा जी मुसीबत आए तो खुदा भुल गए मुसीबत के खुदा ना भूलिया करो। मैं तुहानूं एक मिसाल देना सुने बड़ी प्रोजेक्ट मुसीबत खुदा नहीं भूली जाना। एक बंदा उन्हें किला प्याली लाई की लाई एक किला कणक लाई तो वह कणक जी है ना जो नेरी चली हवा चली तो वह कणक जी वो सारी टुटी डिगी ढठी तो वह खुदा के अगे दूर बह के दुआ करन लग पिया तो रब नूं आंदा है तेनू ना समझे उत्ते तू बह रहा है थले कणकां सही हुई ने गंदम खलोती है तो तू नेरी चला दी तू 2 दिन ठहर के चला लेनी वे तू कणक सारी लंबी पा छड़ी गंदम आपको पता खेतों में खड़ी और वो सारी लेट गई आंदा वे सारी कणक तू लटा छड़ी तो वह दुआ कर रहा था जिथे पानी की लोड़ नहीं उत्थे तू हट लै पता नहीं तू किवें दा खुदा है जिद को रोटी को नहीं उन्होंने होर भुखा कर छड़ना पता जिन्होंने रोटी की लोड़ है उन्होंने रोटी दे जिन्होंने कणक चाहिए उन्होंने कणक दे तेनू हुकूमत करनी नहीं आती तेनू वो ये दुआ कर रहा था कि उसकी डेथ होगी उसकी वो मर गया ये प्रेयर करता करता मर गया फरिश्ते उसे लेकर गए जब वो खुदा के सामने गया फिर आंदा देखे मेरी गल्लां दा तेनू गुस्सा लगा 2 गल्लां सुनाइयां ते मैनू मार छड़े 2 गल्लां तेनू सुनाइयां ते तू मैनू मार के अपने को लैन दई थले सारी मैं इन्नी मेहनत की ते तू सारी कणक दे उत्ते वाह चला के तू नेरी 2 दिन ठहर के चला लेनी तो खुदा तेनू कहंदा कि तेरा गुस्सा क्यों करन गुस्सा भी ना करिए खुदा आंदा तेरे ते भाई बच्चे रोंदे हुंदे ने तू लैट कर छड़ असीं की करिए तेरा फिर तेरा ही सानू आसरा है तू ही सानू दोखी देना तो खुदा ने आख्या फिर हुण आंदा मैनू हुकूमत है मैं करना हुकूमत खुदा कहंदा लै तू हुकूमत कर ले की कर ले तू हुकूमत कर जे तू कर सकना आंदा रब्बा साइड ते हो के बैठ तू सारी उम्र नांगी तेरी हुकूमत करदे तेरे हिसाब नहीं लगदा आंदा साइड ते हो के खुदा ने कहा तू गई या मेरे था समझ आ रही किधरों ही आंदा समझ आई रब नुटा के आप ही बह गया थले लोकां नूं गंदम लगाने का टाइम आया गंदम लगाई क्या लगाई कणक लाई की लाई हूँ कणक ला के तो सूरज का टाइम सैट किया वो इन्नी को लोद देनी वध नहीं देनी ताकि कणक सही पके बारिश का ਜਿਹੜਾ माहौल है वह सैट किया इन्ना को पानी बस कणक नूं देना बहुता नहीं देना क्योंकि लैपटॉप जाता उत्ते लैके गया अजकल इंज तो ही है ना पास्टर भी लैपटॉप धरे स्टडी हो रही क्योंकि उत्तों तो आनी नहीं चल थलों तो आएगी ना स्टडी जिन्हें समझ नाल उत्तों से आनी को नहीं कितों आएगी लैपटॉप तो आई आजकल कहूँ आए पर ठग गूगल तो पाता हल ए मतलब कुछ मैं यार कितना आसान हो गया तुम रब लगना ते अकल का तमाशा नहीं आई नाल ही ऐसा परा करके नाल ही डीजे सुन रहे होंगे है गाना नवा आए ये तो पता लग रहा कि नहीं तो वो लैपटॉप अपने साथ लेकर गया था आसमान पर फरिश्ते ने चलो लैपटॉप लिया फड़ के मैं सारा हिसाब लाना कणक नूं कितना पानी चाहिए कणक नूं कितना सूरज चाहिए तुसीं उत्ते पता नहीं की करदे हो कदी सूरज तप जाता है ना जी बाहर निकलते नहीं करो भाई नॉर्मल रखा करो बंदा काम तो करे ये उतलियां नूं कहण
छड्डिया जाके किन्ना कह दिया आंदा अग तेज कर छड्डदे ने सूरज किसी सूरज की अग तेज ना बाहर निकला बच्चे सड़ते ने लू तो लू चला छड्डदे मुंह सड़दा हुंदा साडा हुकूमत करदे तुसीं तुहाडा तरीका है सारा कुछ सेट कीता हर पासे हरियाली सोहनी गंदम खलो सोहनी कणक खलो के खुदा दे कोल जा के वेख इनू आंदे नहीं भुल वे सोहनी कणक हर पासे हरियाली तानू इंजा ना हुकूमत करो मैनू थले बैठे इन्नी अकड़ तानू उत्ते बोल खुदा चुप कर रहे तू ठीक आ ना वे किड्डी सोहनी तो जब गंदम की कटाई का टाइम आया तो जो दाने थे उन्हां दाणियां च जान को नहीं उन्हां दाणियां च ते रोण लग पिया पिटन लग गया पानी टाइम ना सूरज टाइम ना कटिया कोई नेरी नहीं कोई तूफान नहीं ते दाणियां च जान को नहीं ये की कीता खुदा ने यार मैनू की पता है तू जान तेरा काम जाने हुकूमत तेरे कोल अभी तो माड़े बंदे में तेन सैर ते कर तू कर हुकूमत रब देता है कौन देता है धक्के ना नहीं ली जाती धक्के नाल किसी को जगह खोई नहीं जाती किसी जगह ते जगह बनाई जाती किसी जगह ते जगह फिर अंदर सच्ची सच्ची दस खुदा ने आख्या अकल दिया रजिया ना तू मैनू इन्हां ते नेरियां चलाण दित्तियां ना इन्हां ते बिजलियां कड़कियां ना इन्हां दे उत्ते बारिश पईयां ना ये सिट्टे हिले ये हिलदे ये डिगदे ते इन्हां च जान हुंदी ना पर जदों तक तुहाडे ते नेरियां तूफान ना चलन तुसीं किवें मजबूत हो जेड़ा कदी दुख च नहीं ना लंघिया हुंदा ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੜ ਛੜੋ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ करना है सो एलिया की तरफ आते हैं कि तुमको समझ आई बात साथ ना और कुछ टेंशन ना ले कर रही है खड़े होकर खुदा की बातें करेंगे अच्छा उन्हें भी बेटी देनी होती है अंज बैठा था कटे कोल पे आते ना रूह दा बसाते हो भाई मसा और नहीं नो आप अपना माइंड बदलें आपको पता नहीं जिनको अपने रब का पता हो तो अपना एटीट्यूड बदले ना जब आपको अपने खुदा का इल्म नहीं है आप अपना तौर तरीका कैसे बदलेंगे आप सवाल ही नहीं पैदा हो सकता आप अपना तौर तरीका बदले जिन्हों अपने रब का पता जेड़ी बीवी को अपने शौहर का आजकल शौहर भी पुठे ने बीवी सादा है ओनू काटे सूट पा तू तैयार हो और तू सादा रहना पसंद ले तू मेरे लिए तैयार हो मैं बोल ਇਹਦਾ मतलब ये सच दसन दे आप तू अंजन कसूरी लगदी नहीं अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ मतलब मुझे सोनी नहीं लगती है वो कहती ठीक है वो नहीं समझ आई क्या ये आएगी मैं इतने खलोता ही इसलिए ठीक है आगे बढ़ते एलिया ने क्यों कहा एलिया का खुदा जानता था कि ऐसा ही होगा अगर मैं अपने खुदा से कहूंगा तो वो आग भेजेगा शैतान के लोगों के पास फायर नहीं है जब वो आग मंगवाई है खुदा ने वहां पर रखी एलिया ने कुर्बानी पर खुदा के दूर दुआ की जब वो अपना जोर लगा चुके उनके कहने से फायर नहीं आई तो एलिया ने आकर प्रेयर किया उसने कहा खुदा मैंने तेरे कहने से ऐसा किया अब आसमान से आग भेज लिखा आसमान से आ गई अब खुदा ने उसे ऐसा क्यों भेजा क्यों कहा बड़ी तवज्जो के साथ सुने क्यों ऐसा खुदा ने उससे कहा फिर सुने बड़ी तवज्जो के साथ खुदा ने उसे क्यों उसके सामने आग की आजमाइश रखी खुदा भी आजमाइश रख सकता था खुदा ने एलिया के सामने क्यों रखी अब आप गौर करें जो खुदा इस्राएल से मिला पहली मर्तबा जब वो मूसा को मिला तो झाड़ी में क्या जल रही थी किसी को याद पहली मर्तबा मूसा को जब खुदा मिला तो झाड़ी में क्या जल रही थी आग जल रही थी अब आपने गौर से सुनना है जब वो मिस्र में गया फिरौन के पास तो फिरौन के पास जाकर मूसा ने कहा आसमान से आग बरसेगी क्या बरसेगी मेरे लोगों को जाने दे नहीं तो आसमान से आग के ओले बरसेगी कितनों को याद शैतान ने ना जान देना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब मैं घर से निकला तो शैतान ने हमारी लड़ाई करवा दी कि मैं तो हाँ आपके ओले मंगने हैं तुहानू क्यों नहीं दिता उन्हें आपके ओले वो की करने बस समझ नहीं आया पता नहीं तो लिखा कि मिस्र के अंदर मूसा ने जाकर कहा अगर तू खुदा के लोगों को जाने नहीं देगा अगर आप शैतान वो मिस्र की गुलामी में खुदा चाहता है कि वो फिरौन की गुलामी से बाहर निकले मूसा ने कहा आसमान से आग आएगी क्या आएगी आग बरसेगी और तू लोगों को जाने देगा उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो जब वो बहरे कुलजम पर थे तो दुश्मन पीछे से आए इसराइली वहां से निकल चुके थे जब वो बहरे कुलजम आप ध्यान से सुनते जब स्पीड लांडे इथों क्या खुदा की करता हूं प्या ठीक है
जब वो मिस्र से निकल आए तो फिरौन की फौजें फिर पीछे। याद रखो जो तुम गुनाह तो निकल आओगे शैतान आएगा ਤੁਹਾਡੇ पीछे। आउंदा कि नहीं? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ? और चोरा तेरे पीछे आई है, तेरे गुनाह तेरे पीछे आए हैं। तो फिरौन से जब आजाद होकर इस्राएली निकल गए बहरे कुजम पर जाकर खड़े हुए, तो जितने इस्राएली थे, जितने इस्राएली वो बहरे कुजम पर थे और मिस्री फिरौन रथों पर बैठ के उनके पीछे, जाओ फड़ लिया साढ़े गुलाम नस गए इन्होंने लियाओ फड़ के। जब आप गुनाह से निकलेंगे तो शैतान पीछे चेले कर लेगा, जाओ फड़ के निकल चला साढ़े को। वो फिर आके डराते तंग करते, यार जिदन की दुआ कराते उधर काम बहुत खराब हो गया। बहुता ही होना तू जिन्ना लिया तेन लैन आ जाते नहीं समझे कि तुमको समझ आएगी आएगी आएगी। अब जब वो पीछे गए तो उनको लेने के लिए गए और वहां पर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा आसमान की तरफ देख, और लिखा है कि आसमान से आग उतरी। एक साइड पर आग है, एक साइड पर फिरौन की फौज है और दूसरी साइड पर इस्राएल। ये क्या मसला है? अब आगे चले, आगे बढ़ते, पहले कुजम को क्रॉस किया। अब खैमा इज्तिमा बनाया खुदा ने से। क्या बनवाया? खैमा इज्तिमा बनवाया। और खैमा इज्तिमा पर लिखा खुदा की आग वहां पर ठहरी रहती, खुदा की। फिर बाइबल पढ़े, लिखा है खुदा रात को आग का अगर किसी को याद है, रात को खुदा क्या बन जाता? आग का सतून। और दिन को लिखा है बादलों का सतून। और जब वो हैकल में काहिन जाते थे तो खुदा की आग वहां ठहरी रहती थी, खुदा की फाइल वहां पर ठहरी रहती थी। और काहिन एक या दो हारून के बेटे थे और एक हारून था, 2 या 3 लोग वहां पर जाते थे, बस इससे ज्यादा लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। और वहां पर खुदा की आग ठहरी रहती। एक आयत पढ़ते, हिजकिय्याह की किताब निकाले जल्दी से, स्पीड मारिए। हिजकिय्याह की किताब 44वां बाब, जब वहां पर आग ठहरी रहती, 18वीं आयत को पढ़ता हूं। बड़ी तवज्जो से अपनी बाइबलों की तरफ देखें। अगर आप ये पैगाम समझ पाए, मैं दुआ करूंगा, मैं इस बात के लिए खुदा के ज़ोर इल्तिजा करता रहा कि खुदा इस पैगाम की तेरे लोगों को आज समझ आए। जी पढ़े हिजकिय्याह की किताब 18वां बाब, कोई भी बुलंद आवाज, कोई भी पढ़े। वो अपने सरों पर कतानी इमामे और कपड़ों पर कतानी पजामे पहनेंगे और जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर ना बांधे। जब काहिन खुदा के हजूर आते तो खुदा ने उनसे कहा था कि जब आप कपड़े पहन कर आए, ऊन के कपड़े पहनकर मेरे हजूर आपने नहीं आना, कतान के कपड़े पहने, ऊन के कपड़े नहीं। लिखा जो कुछ पसीने का बायस है। जरा ऊंची आवाज में पसीने वाला वर्ष पढ़े। आयत कौन सी? 44वें बाब की 18वीं आयत जी। और जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर ना बांधे। जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर, क्योंकि जहां खुदा की आग ठहरी रहती, जब काहिन वहां जाते तो खुदा उनको मना करता था ऊन के कपड़े पहन कर आना, कमर पर ऐसा पटका नहीं बांधना कि वहां पर आपको पसीना आना शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर पहले ही बड़ी फायर है। और ऊपर से आपने अगर कपड़े ऐसे पहने, अगर आप ऐसा ड्रेस पहन कर जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा आपका पसीना आएगा, क्योंकि खैमा इज्तिमा पर खुदा की फायर जो है, आग जो है वो ठहरी रहती। और खुदा इस्राएलियों से जब पहाड़ पर बात करने के लिए उतरा तो लिखा है कि पहाड़ पर आग उतरी और खुदा इस्राएलियों से उस आग में होकर कलाम करता था। तो ये आग को भेजने का क्या मतलब है? ये इसका पर्पस क्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये प्रॉफिट, अगर आपने बाइबल के प्रॉफिट को पढ़ा है, जदाऊन को देखें। जब जदाऊन ने फरिश्ते के लिए कुर्बानी तैयार की तो लिखा है कि उसने खाई नहीं, उसने अपना आसा बढ़ाया और उसके आसा से आग निकली और उसकी कुर्बानी को जला दिया। दाऊद के जमाना में जब दाऊद ने खता की तो उसने कुर्बानी की तो लिखा आसमान से आ गई, खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो लिखा है उस पर खुदा का जलाल मसा, खुदा की आग वहां पर ठहरी और काहिन गिर गए वहां पर। हर जगह पर आग को फायर। आगे चलते जाएं। फिर आप एलिया का जमाना आया। एलिया सबसे ज्यादा कड़क बंदा है। एलिया डायरेक्ट आसमानों से फायर ही मंगाता, उन्हें पता, और दूजी गाली नहीं करता। बादशाह ने एलिया को पकड़ने के लिए 50 लोग भेजे। कितने? एलिया ने वाला तरला ही नहीं पाया, क्यों लेना है इन्हें कर लिया।
वो कहते ने सानू बादशाह, उन्हें कहा अच्छा, उन्हें कहा कि मैं रब दा बंदा तू तो आग ही आ, तो आग ही आ यार डक के आंदा आग ही आ, उन्हें पता मेरा रब आगे, मेरा रब की उन्हें पता ही Who is your God? तुम्हारा खुदा एलिया को पता है, उन्हें पता दुश्मन आए ने कुछ नहीं मंगना, तरले नहीं पड़े, हाँ 50 बंदे आए नहीं पड़ने लो, कितने बैठे हैं, दूर के हैं लो, उन्हें क्या किया है एली भाई उन्हें पता ही ना उन्हें। कितने लोग समझदार बैठे हुए हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा ये भी शागिर्द मैं कहाँ समझदार है तो ना दिन तो पता ना मैं की वो एक पता ही होता है ना दिन तो मैं की तो फिर फायर अब यही है लिया जब भी इसके ऊपर मुसीबत आई है इसने कहा खुदावंद आग की आग कर दे बस आग तू कर दे बाकी सारा, तो ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सी हिकमत है? फिर यही है लिया आए जरा लूका की इंजील निकालें, पहला बाब 17वीं आयत। यीशु मसीह से पहले जो एक नबी था, एक प्रॉफिट था, उसका नाम यूहन्ना था। लूका पहला बाब 17वीं आयत पढ़े। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फायर कभी जुदा ही नहीं हुई, ये आज कभी जुदा हुई ही नहीं। ये जो आप ईद पेंटिकोस्ट मना रहे हैं इसका मकसद क्या है? रूल कुछ तो है ही है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सारा आसमान की हुकूमत प्लान कर रही है। तुझे भी दसो जो कोरोना आया है ते हुकूमत जी की कर दी है, जो कोरोना आया तो हुकूमत की कर दी है, हुकूमत प्लानिंग कर दी है कि लोगों को इस वबा को किमें बचाया जाए। हुकूमत की थी है कि नहीं प्लानिंग की थी कि नहीं? तो हुकूमत को पता कि ये वबा आई है, खुदा आसमान पर प्लानिंग कर रहा है, खुदा जानता है कि जमीन पर शैतान एक वबा की तरह है, इब्लीस बदरू है, परेशानियां वबाओं की तरह लो। तो हम आसमान की हुकूमत ने प्लान किया कि जमीन वालों के लिए आसानी पैदा की जाए, जमीन वालों के लिए क्या किया जाए जी, निकालिए लूका पहला बाब 17 जी। मैं पढ़ता हूँ, यह जिक्रिया कहन की बात हो रही है, जहां पर खुदा का फरिश्ता आता, जहां पर खुदा की आग रहती थी, और जिक्रिया कहन वहां पर खुदा के कलाम की खिदमत किया करता था। 17 बल्कि मैं इसे अगर आपके लिए 15वीं से पढ़ दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा। हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूह खुद से भर जाएगा, और बहुत से बनी इस्राइल को खुदा की तरफ जो उनका खुदा होगा फेरेगा। और वो एलिया की रूह, किसकी रूह? सब पढ़े, किसकी रूह? एलिया की रूह, बोले रूह, एलिया की रूह, वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, खुदावन के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करे। तो बपतिस्मा दे रहा था, उस पर लिखा एलिया की रूह थी। किसकी रूह थी? एलिया की रूह की कर दी, आसमान तो की मकान दी। एलिया और किधर से आगे ठहर गया? यूहन्ना पर। यूहन्ना जो पानी बपतिस्मा देता था। आपके माइंड में फोकस होना चाहिए, ये एलिया कहां से निकला है? पुराने अहदनामे से, और नए अहदनामे के अंदर जंप करके आ गया। ये हमारी नजर में तो ये तो आसमान पर उठा लिया गया, इसकी रूह ईशा पर भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये बंदा यूहन्ना पर आ गया, और ये यूहन्ना पर जैसे इसकी रूह आई है उसको भी बियाबान हो, जैसे ये खुद कड़क था। आप यूहन्ना का एटीट्यूड पढ़ ले, वो लोगों को दरिया यरदन के किनारे बपतिस्मा देता था। एलिया का और यूहन्ना का बोलने का अंदाज सेम एक जैसा ही। यूहन्ना लोगों को क्या कहता था? ऐ सांप के इन्हीं गल को पादरी कवे ते को कलीसिया की करेगी। मैं ही किसी को कह दिया, ओए साहब पदिया पुत्रा हाड़ ओए नु वड्डा पादरी है, चुक डांगा ले इन तमीज नहीं गल के इनका खादम तो बड़े लीन हुंदे ने, इंज बोलदा है। तो यूहन्ना तो भाई ये तो डबल प्रॉफिट है, मां के बातन से रूल खुद से भर गया। आपको पता है जब अलीशबा मरियम के घर गई तो अलीशबा रूल खुद से भर गई, तो यूहन्ना उसके बातन में था, तो यूहन्ना मां के पेट में रूल खुद से भर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा इस पर एलिया की रूह है। किसकी? और सुनियो बड़े गौर ना,
आप मेरे साथ तीसरा चैप्टर भी निकालें, लूका ही की इंजील का। अब ये एलिया क्या कहता है, तीसरा चैप्टर 15 और 17वीं आयत, बड़े गौर से आपने सुनना है, आपको ये समझ आनी चाहिए। अपने दिल से कहे मुझे समझ आ जाए, बस जी गल करना चाहते, दिल से कहे बस मुझे समझ आ जाए जी गल करने बता, दिल से कहे मुंह से। 15वीं आयत में पढ़ता हूँ, जब लोग मुंतसर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, जो मुझसे वो, यूहन्ना को ये कैसे पता है जो मेरे बाद आने वाला वो जोरावर है? यूहन्ना को ये कैसे पता है? यूहन्ना को ये कैसे पता है? उस पर किसकी रूह है? एलिया की रूह। सुने फिर आगे देखते, लिखा है वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा, ये एलिया कह रहा है। कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है कि एलिया कह रहा है? ये यूहन्ना कह रहा है या एलिया कह रहा है? यूहन्ना सामने खड़ा है और एलिया उसके अंदर। एलिया को इल्म है, ये ऊपर प्लानिंग हो रही है सारी, ऊपर प्लानिंग करके एलिया है। एलिया को पता है क्या मैं यूहन्ना के अंदर जाऊंगा और जो यीशु मेरे सामने आएगा, ये एलिया की रूह है उसके अंदर। अब एलिया की रूह जो है वो बोल रही है उसके अंदर, और वो कहता है जो मेरे बाद आने वाला है, क्योंकि एलिया जानता है कि मेरा खुदा जो अब आएगा वो फायर गॉड है। वो कौन है? सब बोले कौन है? वो आग वाला खुदावंद है, वो आग का खुदा है। बाइबल में बाहर लिखा हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमने उसको किस लॉजिक में लिया ये हमको पता नहीं है, हमने उसको किस लॉजिक में लिया कि हमको पता नहीं है, पर मैंने लोगों को देखा हमारा खुदा भस्म, लेकिन वो क्यों कहते थे इस पर मैं बात नहीं करूंगा। एलिया ये कह रहा है कि तुमको मेरी समझ आ रही, मेरी शक पैंड है जिਵੇਂ तू ना नंग दियो ना दिन कुछ हो चल ठीक नहीं पर क्या कर लिया। आमीन आमीन। एलिया की रूह है। अब वो कहता है जो मेरे बाद आता है वो आग से देगा, वो अच्छा यही एलिया की रूह पहले अपनी मर्जी ना ही तो आग मंगाता है, की करता ही, पर इन्हें जिन्नी बारी आग मंगाई है बंदा ही मारे, इन्हें की कीते ने, तो ऊपर से प्लानिंग हुई है। एलिया हुन थले चला के ठंडा हो जाए, अगे तू बड़े बंदे मारे ने, हुन तेनू घल्लन लगे हुन ना किले उथे दरिया जर्दन के किनारे तो आग मंगाता है। हुन अग आप थले आउण लगी है ते अग बदन बनन लगा, अग आप इंसान बन लगी, की बन लगी है? ते रौला ना पाई, चुप करके रही, ठीक है? यरदन के किनारे गुस्सा तुसी पढ़ के वे लो, एलिया की मनादी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी, दोनों की मनादियां आप सेम, उनको पढ़ कर देख ले, उनके एटीट्यूड सेम थे क्योंकि उनकी रूह है सेम, उनकी रूह है। मैं आपको बताता हूँ, जिसका एटीट्यूड शाहरुख खान की तरह हो जाए, जिसका लाइफ स्टाइल शाहरुख खान की तरह हो जाए, उस पर किसकी रूह है? पता लग गया, वेरी गुड, मुझे खुशी हुई तो पता है। क्या तेरे बच्चों के उत्ते रूह पाक रूह नहीं रहिंदा, मतलब तुहानू भुलेखा है, इन्हां दे उत्ते डैना दी रूह, ठीक है भाई? पाक रूह ते काम होए, मैं दस देना पता लगे, पाक रूह थोड़ी है वा, उत्ते डैना दी रूह, एक्टरां दी रूह, डांसरां दी रूह, ते कईयां नूं तुसीं वेखिया गली घोड़े दे विच खोतियां नूं लत्तां मारन के कंधां नूं जदों जांदे ने, दीवारां नूं टुੱਟੇ, किसे नवां रंग कराया हैगा ਉਹਨੂੰ गंदा कर जाणगे, ਇਹ ਕਿਹੜੀ रूह है? डाउन की स्पिरिट ਕਿਹੜੀ रूह? अबे तुसीं वेखो कदी-कदी अपने बच्चों नूं गली 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ओहो मैं ना यार किता ही पता नहीं ना तुसीं किहनूं आवाज़ मारन दे, कुछ नहीं, इन्हां 'ਚ भला ਕਿਹੜੀ रूह है? रात नूं मूँह चुक के पता ना लोमड़ी कर दी, इन्हां ते लोमड़ियां दी रूह है, पाक रूह ते काम नहीं है। ते गीत भावे कौन पाक रूह दा मसा लोमड़ी जाए किते आएगा ना, गंदी रूह लैके ते आंदे पाक रूह। ये केड़ा केड़ा फलसफा समझ? पाक रूह का मतलब रूह कुद्स है, तो रूह कुद्स फायर है, वो क्या है? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਸਾੜ देना। ਇਹ रूह ना भी भरे ने ते गाणियां ना भी भरे ने, फिर आने आज रूह कुद्स ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, मैं कहा तेरी डांस दी के अजीब तमाशा बनाया यार। बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है, देखा तुमने फजल के रूह को बेइज्जत कर दिया, तुमने फजल के रूह को बेइज्जत। अच्छा स्टेज क्या देना खुदा देता है, थल्ले उतर के अपनी मंगन दे देती,
जमा कराओ ते ना साडी सलाह एक गिरजा बना ली यार उत्ते तू कहने खुदा देंदा ते तले तू मंगण दिया यार समझे नहीं ना साबरा पर सारी दुनिया खुदा देता ते खुदा ने लोकां नूं मंगो नहीं है जी कितनों को समझ आई ताड़ा शोर दसेगा तुहानूं समझ आई शोर शोर किवें पाओगे बपतिस्मा देने के अब देखें अब आपने वो कैंडल कटे हो अब एक तरफ यीशु खड़ा है एक तरफ एलिया खड़ा है एलिया की रूह खड़ी है किसकी रूह खड़ी है एलिया की रूह खड़ी है ठीक है और ये सामने यीशु है इस तरफ एलिया गोया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो दोनों आमने सामने खड़े हैं अब यहाँ पर वो कहता है मैंने तुझे बपतिस्मा नहीं लेना मैं आप ही तेरे को लेना है क्योंकि एलिया जानता है कौन है एलिया जानदा जिन्होंने अपने रब का पता है उन्होंने रब के घर आके रब की इज्जत का पता होता कई गिरजे च बह गई कदों को जान छुट्टी और तू रब दे दूर बैठा है किदे दूर उप्पो कोल नहीं आया दादो कोल नहीं आया खुदा उन्हें पता भी नहीं कि मेरा खुदा वो फुफड़ को भी रब समझ गई कितना को समझे खुदा के दूर तो वो कहता है कि मैं नहीं मैं तुझसे खुद बपतिस्मा लूंगा उसने कहा यीशु ने कहा अब तू होने ही अब वो जब बपतिस्मा ले रहा है एक तरफ एलिया खड़ा है मैं उसको एलिया ही समझता हूँ क्योंकि लिखा है एलिया की रूह है उस पर एक तरफ एलिया खड़ा है और अब वो उसको बपतिस्मा दे आप खड़े हो जो शाहिद साथ निकलो तुम्हारा बड़ा मार सुने कैसे चिराग जलने लगे एक चिराग रोशन क्योंकि आसमान वालों ने प्लानिंग की है कि जिन्हें भी चिराग पुराने नामे जब बाले रहे सारे बुझ गए हैं मूसा यिर्मयाह यशायाह ये सारे चिराग बुझ गए हैं कोई चिराग जलता हुआ जमीन पर कायम नहीं रहा कोई चिराग कामयाब नहीं हुआ कोई चिराग इस लायक नहीं तो क्या किया जाए जितने भी पैदा हुए हर एक ही खताकार है हर एक ही गुनहगार है सबसे गुनाह हुए बाइबल में लिखा सब ने गुनाह किया सब खुदा के जलाल से महरूम है एक बंदे को बपतिस्मा अब जो बंदा यीशु को बपतिस्मा दे रहा है वो एलिया की रूह है किसकी रूह है यूहन्ना खड़ा है ये भी आग से भरा हुआ है किससे भरा हुआ है और ये यीशु को बपतिस्मा देने लगा यीशु बड़ा है कि यूहन्ना बड़ा दसियो जरा कौन बड़ा है बड़ा छोटे को बपतिस्मा लेना बड़ा इथे खुदा किसी छोटे ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੜੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ये क्रिश्चियन वैसे भी आते हैं पूरा हफ्ता ही नहीं तेरे को आना तो 7वें दिन भी तू ही आया कुछ लोग मुझे संडे को कॉल करके कहते आज पास्टर जी हम चर्च नहीं आ सके आप आ जाएंगे मैं फिर हंसी छाड़ता मैं की करा मैं फिर हंस नहीं और मैं की करना कि ठीक है भाई बड़े छोटे को जाना नहीं समझ तो बड़ा सामने खड़ा यीशु मसीह सामने खड़ा है और अब यूहन्ना जो है उसने यीशु पर हाथ रखे ये चिराग जलने लगा ये यीशु है जो उसका बदन है ये जलने लगा अब ये तैयार होने लगा पानी का बपतिस्मा दिया कई बपतिस्मा हो कदों दे ले ने ते हाला भी गाने सुनन डे ने लेदा हाला तक करे च बाथरूम नीचे काम कीता है ना बपतिस्मा बचपन दा भी लिया भाई ते आ बपतिस्मा नहीं होने लगा जी नीचे जाओ ये बपतिस्मा हुआ जब यीशु ने बपतिस्मा दिया यूहन्ना ने उसको दिया तो लिखा है रूह कुछ उस पर आ गया क्या आ गया फौरन रूह कुछ आ गया लिखा यीशु रूह से भर गया यानी वही अब एलिया पर वही फायर गॉड है वो कौन है वो उसके साथ है ये आग का काम खत्म नहीं हुआ मूसा की पहाड़ी से शुरू करके यीशु मसीह तक और यीशु मसीह से लेकर रसूलों तक ये काम खत्म नहीं हुआ क्या हुआ है काम खत्म हो रहा है तरीकेकार बदल रहा है प्लानिंग चेंज हो रही है पर काम नहीं बदल जब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया बपतिस्मा लेने के बाद वो रसूलों के साथ काम करता है बैठ गए जब वो रसूलों के साथ बपतिस्मा हो गया यूहन्ना कैद में चला गया यीशु मसीह ने मनाती शुरू कर दी यूहन्ना की इंजील 17वां चैप्टर पढ़े वहां पर यीशु ने कहा सुने गौर के साथ जब यीशु मसीह पर रूह कुछ ठहर गया यीशु रूह से भर गया और जब वो रूह से भर गया गोया उस आग से उस फायर से भर गया अब वो जहां जहां भी गया उसने बीमारों के लिए कभी दुआ की थी यीशु किसी को याद हो यीशु बीमारों के लिए प्रेयर करते थे
बदरूहों के लिए दुआ करते थे, करते थे, क्यों कर जा दिया? तो भाइयों आपकी टुरी जाती है, वो की टुरी जाती है, वो आगी तो है। बाइबल में ज़बूर 50 पढ़े, दाऊद कहता है हमारा खुदा आएगा, आग उसके आगे आगे चलती। मुकाशफा की किताब पढ़े, हम मुक्ति हुई नहीं, मुकाशफा की किताब पढ़े, लिखा है उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। तो ये कौन है? आपका खुदा यीशु तो है, तो वही तो आग है, तो आपका खुदा ही तो फायर है। कितनों को समझ आई? मुकाशफा की किताब पढ़ो, वहां पर लिखा है उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। फिर लिखा है कि आग उसके आगे आगे चलती है और उसके मुखालफों को भस्म करती चली जाती है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? यीशु शागिर्दों के साथ जब वो मनाती कर रहे थे, यूहन्ना 17वां चैप्टर, वहां पर लिखा है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। क्या भेजता हूं? प्लानिंग सुन ले, आपको सारी समझ आ जाएगी। पाकिस्तानी कलीसिया फेल क्यों, इसकी बात आपको वैसे समझ आ जाएगी, क्योंकि ना कोई रट्टा दवाया सारे ने। चर्च में आए, हम दुआ करेंगे, 9 मंगल आपने चर्च में आए, आपको औलाद मिल जाएगी। 9 मंगल जाना थे की मिल जानी है लगा उन्होंने थले नवा भंडारा शुरू किया। केड़ा काम? 4 दिन चर्च आओ, 4 दिन चर्च आओ, कमेटी भी कर जाए यार, तू केड़ा पीर भंडारा शुरू कर लिया? नहीं समझ आई? एक ही नहीं समझ आ रही आईने देना हो है और ये आईने। पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक टाइम आएगा ये चर्च जिंदगी चर्च कहलाएगा। जो जिंदगी से मायूस है यहाँ पर आया उसे जिंदगी मिला करेंगे। यहाँ बच्चे भी यहाँ जिंदगी मिलेगी, मैं वारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, यहाँ जिंदगी मिला करेंगे। बताना चाहता हूँ, सुने बड़ी तवज्जो के साथ। आप मार्केट में सब्जी की दुकान से क्या खरीद के लाते हैं? सब्जी खाकर क्या मिलती है आपको? आप बाजार से गंदम खरीद के लाते हैं, गंदम खाकर आपको क्या मिलती है? जिंदगी। आप पैसा कमा कर लाते हैं, पैसे से आपको क्या मिलती है? गिरजे मुंडे लेना और इतने भी जिंदगी लेना ही। चर्च में जिंदगी मिलनी चाहिए आपको। जो जिंदगी देता है वो जिंदगी की जरूरियात आप जानता है। जो जिंदगी देगा, लिखा तुम्हारा बाप जानता है। उसके बाद यीशु ने कहा तुम्हारा बाप जानता है तुम इन सब चीजों के। फिर लिखा है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा, मैं ना जाऊंगा वो नहीं आएगा, अब तुम्हारे साथ है बाद में तुम्हारे अंदर होगा। ये कौन सा फलसफा है? अब तुम्हारे साथ है बाद में तुम्हारे अंदर होगा। तो ये कौन सी बात कर रहा है? और जब वो गया शागिर्द 10 दिन प्रेयर कर रहे थे, 10 दिन किस लिए? वो 10 दिन द्वारों से बैठे हुए थे। इधर पेंतिकोस्त तक आ गए हैं कि नहीं? टूटते टूटते इधर पेंतिकोस्त तक आ गए हैं। हमारे 2 वाले बाब में जो आपको वाक्य सुनने को मिलेंगे, व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर आपको आयतें मिलेंगी, हमारे 2 बाब। तो वहां पर यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और ठहर जाओ, मैं जा रहा हूं और आप लोग जब तक काल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास। वो गया और 10 दिन वो किस लिए द्वारों में ठहरे थे? हम लोग 10 दिन रोजा किस लिए रखते हैं? मैं 3 रोजे रखे ने, खुदा मेरे मुंडे मुंडा दे। कितने मुंड रोजे रखे ने? मैं 40 रोजे रखे ने, मेरा रिश्ता चंगी था नहीं। केड़ा 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 काम शुरू होया है? मैं लोगों के रोजे सुन के परेशान हूं, तुसी केड़े-केड़े काम नहीं रोजे रखने? मतलब तुसी रिश्तियां दी तरले पाओ रब दे, तरले पाओ रिश्ता दे दे। नहीं समझ आई? तरले कोई तुसी क्यों नहीं समझते मेरी गल? कितना तो समझ आ रही? तुसी तरले पाओ, तुसी खुदा नहीं रोजा क्यों नहीं रखा? मैं तू आ, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तू आ किया। तो लिखा है वो ठहरे बच्चे प्रेयर कर रहे थे और लिखा है उन पर आग नाज़िल हुई। क्या नाज़िल हुई? आग के शोला सी फटती हुई। तो किसने उन पर आग नाज़िल की है? किसने उन पर आग नाज़िल की है? इधर आओ, खड़े हो जाओ। बोले खैर तुम बच्चे तो सुनना नहीं डैप से आ रहा हो, कंफ्यूज हो जाए भाई साहब ने कर यार तुम परेशान ना होया करो। आपको कुछ सिखाने की कोशिश, पकड़ो इसको। दुनिया के अंदर एक कैंडल जलाई गई, दुनिया के अंदर एक चिराग रोशन किया जिसमें आग ही आग है, जिसमें फायर ही फायर। ठीक है, आपको पता है ये साहल की कैंडल है और इसे कैंडल रोशन कर नहीं
कौन है? ये यीशु रोशन हो गया, ये आग बन गया है। जमीन ते दुख भुख मौत का सब कुछ बर्दाश्त करके यीशु खुद अब आग बन गया। ठीक है, मैंने कहा मैं जाऊंगा तो आग की कलांगा, की कलांगा जितल जितल जाओ हर शब्द भुन भन छड़ियो जी, छड़ियो ना तीला जड़ा जड़ा मेरे बच्चों को तंग कर रहा। यीशु आग है, उसने अपने रसूलों को दी। किसको दी? कितने चिराग रोशन हुए? 12 चिरागों को, 120 की जमात को रोशन किया। जब यीशु का रूह पर था, जब यीशु का रूह पर नाज़िल हुआ, शागिर्द कैसे काम करते थे? सारे आंदे ना मेरे को पाक रूह है, वो जैकी चैन बन के जाते हैं। इतने गैर ज़बाना च दुआ है, पाक रूह नहीं है, ये बदरू रूह है। बदरू बदीदी रूह। शागिर्दों पर रूह कुछ नाज़िल हुआ, वो क्या कर रहे थे आप मुझे बताएं? शागिर्दों पर रूह नाज़िल हुआ, यीशु जैसे थे, कितने वर्गे सन? किस किस के पास गैर ज़ुबानें हैं? वो हाथ खड़ा करे जरा। आज आपने मांगनी है, खुदावन मुझे दे। अगर आपकी जिंदगी यीशु जैसी नहीं हुई तो आप कोशिश करें अपने पाक रूह को ठीक करने अपने, क्योंकि वो अपना पाक रूह जो उतला आया वो तो पाई तबाही फेर देता। अब ये साहल है, ये यीशु से रोशन हो चुका है। अब आप जलाओ कैंडल। आपका नाम क्या है? समीर। आप इससे कैंडल जलाओ, आप बैठे। ये समीर का चिराग रोशन हो गया। आप खुद ही बालो, ये तो बालना है वाले भाई चौथे तो। चिराग वो है, यीशु ही है। चिराग कौन है? यीशु तो आया बलिया है, ये तो आया पे बालदा है, ये तो आया बालदा है। पढ़ोगे तो सारे पढ़ोगे तो कितने बनणगे? कितनों को समझ आएगी? ये कैंडल कुछ नहीं रही, इसको फिर बंद कर दे। साहब बना चिटोड़ की साहब साहब फिर यीशु को टोड़ जाए, फिर बाल लिया, फिर बाल गया, फिर बच गया। साहब फिर जाओ यीशु के पास। नेरियां चलियां, तूफान चले, फिर बच गया, फिर यीशु के पास। पढ़ो सदा बढ़ता रहेगा, जितनी बारी पूछोगे उतनी बारी पाले। आप जितनी मर्तबा लाइफ में मायूस होगा उतनी मर्तबा आपको मजबूत करेगा, क्योंकि वो चिराग बुझने वाला चिराग नहीं है। वो इसलिए आग में जलाया, आग में पकाया गया है ताकि हमेशा रोशन रहे। और आप देखें सामने यीशु खड़ा, इधर एलिया खड़ा है। इत्थे कोई आगा खलोता होगा तो सामने आग जाएगी, ते जे इत्थे ही नेरा होया बुझिया ते तू आई जाना जी। इत्थे की खलोता है? इत्थे रोशन खलोएगा तो ताडे चिराग रोशन होने। आपकी रूह है, आपका चिराग है, आपकी रूह पर आग लगाई जाएगी। यहाँ पर कितने लोगों को ख्वाब आना शुरू हो गए? ख्वाब आना खिलारो जी आए, लेकिन लामा तो नहीं आया, ख्वाब ही आया। हालेलुया। बाकी लोग भी तैयारी करें, जब तक खुदा आपसे ड्रीम में बात नहीं करेगा आपका चिराग रोशन नहीं करेगा। यहाँ पर आए जलने के लिए आए, ताड़े बाल देने बैठ बंद करो तुम, फिर बाल लो इधर तू साहब को बाल दे तू, फिर बंद करो, फिर बंद करो, फिर बाल। जे साहब बालदा रहा ते अगले भी बालदे रहे, जे पादरी बालदा रहा तो कलीसिया भी बालदी रहेगी। समझ आई जी? आग एक ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? अच्छा ये ਅੱਗ ਘਟੀ है, थोड़ी होते टूट गई है। डायनामाइट पावर खत्म नहीं होती कभी भी। सारी दुनिया इस एक आग से जलाई जाएगी और वो यीशु है। सारी दुनिया इसी से रोशन की जाएगी, पर ये यीशु कभी खत्म नहीं होगा। ये यीशु कभी, सारे चिराग इसी से। ये देखें आपने आग जलाई, बात क्या कर फिर बाल देखो ए अग मुक गई है। पादरी एक बारी कलाम से दूजी बारी मुक जाता है। जे अग लगी होगी तो सारी उम्र लोग सुनते रहेंगे, कभी नहीं मुके। तो को समझ आई? इतने अगले त्योहार प्रोग्राम भी बदल जाता, फिर वही पिछले त्योहार भी सुनिया
फिर तू उधर भी सुनाया हन नहीं समझी अग लगी है अग मुकदी नहीं अग लाई जाती है घरां दे घर साड़ देती कितनों को समझ आई हुण उसकी अग की समझ आई है यसू एक शहजादा है जिहड़ा दुनिया ते रब रोशन कीता हुण सारे ओहदे तो ही बलने बुझो ना जदों बुझो ओहदे कोल तुहानूं फिर रोशन कर दे आमीन आपको समझ आनी चाहिए ये पता नहीं जब अगर सामने मुर्दा शख्स खड़ा है तो कलीसिया कभी जल ही नहीं सकती कभी नहीं आप जलेंगे अब रुल्क उसकी आग अगर आपको मिल गई और अगर आप पर होली फायर अब आपका खुदा कौन बन गया आपका खुदा कौन बन गया अब वर्ड चेंज कर दे योर गॉड इज फायर तुम्हारा खुदा क्या है तुम्हारा खुदा क्या है हुण जेड़े आयत पढ़ते हैं अब ये जरा बात सुने जहां 2 या 3 में उनके मैंने लोगों को देखा लोगों को मजबूर किया जाता है कितने लोगों का ईमान है यहाँ पर यीशु मौजूद है लोग की करना ना चुकन कितने लोगों का ईमान लोग कहते हैं जी साडा है यीशु मौजूद है मैंने एक आयत पढ़ा ये हिस्केल की किताब में वहां पर होली गॉड रहता फायर वाला खुदा रहता और खुदा ने कहा था ऊन के कपड़े मत पहनो बहुत ज्यादा पसीना आएगा आप अगर कहते हैं कि 2 और 3 मौजूद है यही यीशु ने कहा था जहां 2 या वहां मैं अच्छा वहां पर अगर वो आए और आपके बदन को आग भी ना छुए तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं मैं क्या 2-3 का फलसफा तो हम बड़ा सौखा बनाए लोगों को फोर्स किया जाता है मजबूर किया जाता है कि माने आप इस बात तस्लीम करें खुदावंद तूने कहा जहां नो जब तक फायर आपके पास ना आए आपका खुदा आपके पास नहीं आए जब तक होली फायर आपके पास नहीं आती अच्छा जब खुदा ने रूह दी आग आएगी तो की करेगी बदरुआ कट छड़ेगी कि नहीं जड़ियां कपड़े च बैठियां ने जड़ियां घर अंगूठियां पाइयां उन्हां च बैठियां ने कट छड़ेगी कि नहीं अब लोग कहते हैं खुदावंद ने कहा जहां 2 या 3 मेरा ईमान है तू यहाँ मौजूद है तो थोड़ी देर बाद वही डर जाता मैं दुआ करन नहीं देवा तो मैं डर लगा फिर केड़ा गॉड आया केड़ा गॉड आया भाई ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗॉड बन गया पहाड़ तो मैं चुकिया उन पहाड़ तो यीशु तक ले आता यीशु तो खुदा बन गया ठीक है तो अब आपका खुदा कौन है आपका खुदा ही फायर बन गया ठीक है आपका खुदा ही आग बना ऊपर वालों ने प्लान नहीं किया थले एक चिराग आग बना दे ताकि सारे ओदे तो बलन करें ठीक है आप रसूलों को देखे जहां जहां वो जाते गए यही काम होता गया आपकी हिकमत खुलनी चाहिए आपको समझ आना चाहिए खुदा का कलाम और उसके भेदों की समझ आनी चाहिए अगर आप समझ ही नहीं पा रहे अमान तो मुझे बड़ा हंसी भी आती है लोगों पर राती दुआ करन दे हां ते मेनू आवाज़ां जियां पईयां ते मैं उठ के सौं रोटियां उठाकर उसको बरकत दी रोटियां बन गई हन के नहीं कितने बताइयां हन फायर गॉड बोले रोटियां कितने बताइयां फायर गॉड ने अच्छा पतरस को पैसे चाहिए की चाहिए हन कितने नु गिरजां च पैसे दी लोड़ है किससे ने चाहिए किससे तो लिखा पतरस ने यीशु से कहा पैसे चाहिए की चाहिए ने अच्छा तो पैसे वाली दिन रात लोग कर छड़ लगे खंजल हो के फिर टरनैलियां छड्डणगे फिर आउणियां वेख ते मेरियां जाणियां वेख फिर इन्हां दियां कारागरियां वेखियो तुसीं ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਂ ਪੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ 500 ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ 1000 ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ 2000 ਲੈਣੇ पैसे ਲੱਭਣੇ ये गल यीशु के पास बुजुर्ग पतरस आते हैं कहते हैं खुदावंद जी पैसे चाहिए की चाहिए यीशु ने उससे कहा जब बंसी लगा पानी के अंदर कुंडी ला मछली आएगी उसका मुंह खोलना उसमें से सिक्का निकाल केड़े गॉड ने उन्हें पैसे दिते ने दिते सुके नहीं एक फायर गॉड मतलब फायर ना है पैसे ना की आवे फायर ना आवे की हुन ते पैसे तानु फायर गॉड ने कभी भी नहीं देने जाओ मांगते रहो सारी उम्र नहीं उन्हें देने हां रोटी तो के दे करेगा फिर आने खुदावंद का शुक्र जो बरात टुरी है मेरे को पैसे खोल जो घर आई तो मेरे को पैसे मैं दियां गोइयां भी सुनदा ही रहना फिर हसदा ही रहना उन्होंने दुआ की तेरे सानू पैसे लप गए पता नहीं मारे
केड़ी दुआ है? मैं सुन के क्या बोर दवाइयां सुन कर मैं परेशान हो गया। बोर दवाइयां, कौन सी दवाइयां? बोर दवाइयां। और पढ़ो तुसी ना दुआ करो एंड टाइम ते यार वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता है। वो तो बगैर मंगया भी दे जाता है, पर सानू एंड टाइम ते देना आखिरी समय ते आखिरी बॉल ते किथे जनाब सारी फील्डिंग खलोती है, आखिरी बॉल है, हुण पैसे चाहिए। ओ नहीं गॉड सारा कुछ ही देगा, फायर गॉड सब कुछ ही देता है, पर आप मांगे वो शिकिता ने आख्या मेरे को वो मांग लो मैं तुहानू देना और ले लो। तुहानू पता तुहाडे रिज़्क नूं कीड़े पए ने, यहाँ पर लोग बैठे हुए उन्होंने घर रिज़्क नहीं पूरा होता, क्या होता है? शैतान ने लोगों का रिज़्क नूं कीड़े पा दिते, उन्होंने ख्वाबों च नजर नहीं आता। मुझे बेटी कहती भाई साहब मैं जब भी ख्वाब देखती हूँ तो ख्वाब में देखती हूँ कि जिन्होंने हांडी च फेरते हैं उन्होंने क्या आते हैं? डोई डोई जाते हैं कि खमखीर उर्दू च क्या आते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? कभी आखिया ही नहीं पता नहीं वो क्या सी जी डोई की फेरी भी हांडी च पास साहब मैं जदों मेरी ख्वाब च ओदे कीड़े टोलते हैं। तो मैं क्या काका तुहानू कहे नहीं दसिया? आंदे ने मैंने बहुतों को बताया तो वो कहते हैं बस वो नहीं कोई दुआ करो। तो मैं क्या दुआ की एक और बड़ा मसला है, लोगों को यही कहा जाता है प्रेयर किया करें, तो करिए कि ये कोई बात ये मैंने कहा तुहाडे रिज़्क नूं कीड़े पे नहीं मैं जाके आटा देखांगी। ओ भाई ये कीड़े नजर नहीं आएंगे, ये कीड़े मैंने कहा आपके रिज़्क को कीड़े पड़े हुए, आपके घर में रिज़्क नहीं पूरा होगा, किते घर पूरा नहीं होता आपके बड़े घर पर उन्होंने ना मावे कैसे हो गया जदों देखो आटा मुक गया अम्मा जदों जाती है डब्बे मुके वे तू आधा लगा नहीं समझ आ। तो जब फायर गॉड आपके घरों में आएगा कीड़े मर जाएंगे, कीड़े आप पैसों की तलाश कर रहे हैं, जब फायर गॉड आप पर आएगा तो आपकी पॉकेट में पैसे ब्लेस होंगे, मुकड़गे नहीं। मैं क्योंकि मैं घरों में विजिट नहीं करता, मैं 2 मरतबा पड़ी, मैंने शर्मिंदगी महसूस की, मैं घर में गया तो बगैर दसे ही टुर गया। उनके पास चाय के लिए पैसे नहीं थे, किसके लिए? चाय के लिए पैसे नहीं थे, और उसका शौहर उठा वो बाहर गया और जाकर थोड़ी सी चीनी, कितनी किन्नी को वो 10 रुपए की होगी या 5 रुपए की एक चाय था, उत्ते 5 रुपए की जी वो लेकर, और वो पीछे छुपा कर लेकर आ रहा था कि पास्टर साहब को नजर ना आए। तो जब वो रूम में गया तो मैंने देख लिया, तो मैं अपने अंदर शर्मिंदा हुआ, रोया, मैं खुदावंदा मेरे को गलती होगी, मैं आया क्यों? तो खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तो तुहानू आख्या ही घर करना, फिर तुसी अपनी मर्जी नहीं फिरते हो। जब उन्होंने चाय बनाई, मुझे वो चाय ऐसे लग रही थी जैसे मैं किसी का खून पी रहा, मुझे वो चाय ऐसे लग रही थी जैसे मैं उनका खून पी रहा। तो जब मैं उनके लिए दुआ करने के लिए खड़ा हुआ तो खुदा ने मैनू आख्या तेरी जेब जो हरा नोट एक 500 का, चार्ल्स साहब वो कटो जरा फ्लैश नोट दिओ इधर। मैं वो अगर बड़ा दुखी होया, तो दुखी फिर मैं भी काट लिया। तो वो मैंने दिया, खुदा ने मुझसे कहा इन्होंने कह फायर गॉड के पैसे दे, ठीक है ताडे घरों पैसा नहीं मुकन लगा, इन्होंने कह दे, इन्होंने कहा मेरे को पैसे मंगन ना आया करो, मैनू मंगो बस। किनू मंगो? मैनू मंगो, मेरी अग मंगो, मेरा जलाल मंगो, मेरा नूर मंगो, मेरी कुदरत मंगो, मेरी हिकमत मंगो, मेरा फहम मंगो, मेरी समझ मंगो, मेरा कलाम मंगो, मेरे भेद मंगो, मेरी बादशाही मंगो, मेरी कुदरत मंगो, मेरा नूर मंगो, मेरे फरिश्ते मंगो, मेरा रूल कुछ मंगो, मेरा पुत्र मंगो, मेरा नूर मंगो। ए चीज़ां मेरे को मंगो तो ए चीज़ां सारा कुछ बना देंगी। जब मैं उनको देख रहा है तो उन्होंने मुझे कॉल की, भाई साहब और ताटा 500 ने साढ़े घर हरियाली हरा नोट जरा ही हरा कर छड़े। मैं पर मैनू अज नसीहत हो गई, मैं लोगों के घर दी और मैं कभी भी कलीसिया के घर नहीं जाता, ना मैं घर फिरन की आदत है जब तक कोई मुझे बुलाए। ठीक है, कोई लोग कहते भाई साहब तो गरूर है तुहाडे ते तुसीं किसी के घर नहीं है, और भाई गरूर नहीं, किसी मजबूर भी देखो, नहीं समझ आई किसी नूं। मैं कहा मैं एक बार 500 दे बैठा, मेरे पापा को दवाने नहीं समझ आई, कितना तो समझ लेंगे आप।
खुदा कौन है? कितनों को समझ आइए मेरा रब केड़ा है? केड़ा गॉड है? फायर गॉड है। केड़ा गॉड है? पाक रूह आपका खुदा है, यीशु आपका खुदा है, वही फायर गॉड है। जहाज ना तो तेन पाक मारा मान है, तू यहाँ मौजूद है तो खुदा कख भी नहीं। नो नो नो, फायर गॉड जब आएगा तो अंधेरा जाएगा। की होएगा? शैतान। मैं एलिया तो किसा शुरू किया है। एलिया ने क्यों आख्या ही? उन्हें इसलिए आख्या कि शैतान के चेले जेडे इकट्ठे होए ना 450 ये अग नहीं कितों बुला सकते। ये जदों भी लाएंगे अग थले ही लाएंगे। अग लाइए ना घर काचे ना लाइए कि नहीं? कहीं तो ऐसे बड़े मास्टर मैं आपने ला ही आग नूं तो लगी नहीं हुण केड़ी लाई है जीत दी केड़ी जान के पुठी गल वाले सुनाओड़ी मैं अब लाया दीदी लाया हुण आपे ही बलदे रहणगे। ओए ओए अग ना बालना कियां नूं केड़ी अग नाल? होली फायर से। किससे? होली फायर से। यही भेद है, यही मुकाश आप समझे। आपका खुदा कौन है? कितनों को समझ आएगी? साथ वाले से पूछें मेरा खुदा कौन है? मेरा खुदा कौन है? फायर गॉड। योर गॉड इज फायर। तुम्हारा खुदा आग बन गया। तुम्हारा खुदा क्या बन गया? आप एवरी टाइम उसको बोला करें, एवरी डे। फास्टिंग नहीं छड़नी। कोई बच्चा जड़ा नहीं रोजे रख सकता 9 घंटे का रोजा रखो। एवरी डे अपनी जान को आदत पा दियो रोजे रखने की। अपनी जान को कादी आदत पा दियो एवरी डे फास्टिंग रखा करे और कहे खुदावन बस अग वाला रब मेरे को आवे। केड़ा? इधर अग बैठी होवे उठ जा जवाना घड़ी दी घड़ी अग ही सही ए अग बैठी है ते मैं ना अखबार पढ़न दिया इधरों शैतान आया की करेगा? मैनू छेड़ेगा। 5-7 बदरूआं आईयां मैं अखबार पढ़न दिया बड़े सुकून से। ओह आज हुकूमत ने आटा महंगा कर दिया। डोंट वरी फाइव गॉड पास है। आज 50 लोग मर गए। कोई नहीं फाइव गॉड कॉल है मरते ने भाई मरे मैं कितना समझ या तक कोल बैठा दिए वो कर ले गाया में अखबार पढ़ी जान के जाखण के ਉੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਏ। ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲਿਓ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼? ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ? क्यों खबरा सुन दे? आज तापमान तेज रहेगा, आज आंधी चलेगा। या भी क्यों सुन दे? वह सुनिया करो। की सुनिया करो? गुड न्यूज। क्या सुना करें? आप इसको सुना करें। ठीक है। बदरूआं आया मेरे को 5-7 मैं बैठा बड़े सुकून आइसक्रीम खा रहा। बदरूआं आंदियां नहीं किए गुस्सा चढ़ाई ये को दियाग तो बैठी ये को कौन बैठी है? कौन बैठी है? आप ही टुर जांदियां साडे कोल आउंदियां ने विच बहिंदियां ने फिर सानू वहम च पांदियां ने मुंडा तेरा बाहर गया इसे शैन वज गई अम्मा बैठी बैठी रोन लग पई। बेटा ठीक तो है? हाँ मम्मा क्या हो गया? मुझे इंज लगा ही कि जिवें तेरा एक्सीडेंट हो गया। यार तुहानू केड़ी समझ नहीं तां आउंदी आउंदी पे कि नहीं? अच्छा मुंडा तुहां साहब ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੜਿਆ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਵੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਬੰਦੇ ਬਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਮਾ ਦੁਪੱਟੇ ਥੱਲੇ ਧਰ ਛੜਿਆ ਛੰਨੂ समझ आ जाए। और भाई आपका खुदा फायर गॉड है। कौन है? फायर गॉड। और जिथे जिथे जान गया मां कहे खुदावन तेरी आग दे नाल ना रहे। इस्राएली मिस्र तो निकल के आए आग को ना दे नाल रही ना कोई लानत करदा बियाबाना च लंगर आई जाना दा। बियाबाना च लंगर आंदा ही कि नहीं? ए शहरां च आके भुखे नहीं समझ आई। और बियाबाना च फायर गॉड उन्हां दे नाल आग उन्हां दे ते रहिंदी ही लंगर तो आंदा ही कि नहीं? इन्हां दे घरों कढ के कढाई ना 500 छाड़े थले रखिया समझ नहीं आई केड़ा ले कईयां ने मैं देखा पेटियां च पैसे गवा जांदे ने। और नेरा गॉड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜਾ गॉड है? नेरा गॉड। नेरा गॉड ठीक है। नो नो फायर गॉड। आग भी आगे हर शय सारी चीजें आग से बनती है। सारी चीजें आसामी आग ना बनना पैसे। अच्छा जेड़े पैसे कागज कितने तो बने जे जे अग वाला आ गया फिर नहीं बन लगे। पैसे अग के बनते कागज कितने तो बनता है? कागज कितने तो बनता है? रोटी है रोटी रोटी कितने तो बनती है? रोटी
बत्ती किस पर बनती है? अग ते जे अग वाला आप आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ना बनू करूंगा ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ दी हुई है। हालेलुया। आपका शोर बताएगा आपको कितनी समझ आएगी।